Good morning, student. Welcome in the next session of PLSQL. आज हम लोग देखेंगे सब प्रोग्राम्स एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम है या ब्लॉक ऑफ कोड है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। इसको हम लोग मॉड्यूलर डिज़ाइनिंग भी कहते हैं। दो तरह से सब प्रोग्राम्स PLSQL में यूज़ करते हैं, एक है फंक्शन और दूसरा है प्रोसीजर। फंक्शन और प्रोसीजर में मेन डिफरेंस है कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है अपने कॉलर को, जबकि प्रोसीजर कोई भी वैल्यू अपने कॉलर को डायरेक्ट रिटर्न नहीं करता है। प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स है क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर नेम, देन पैरामीटर इन आउट टाइप, इज और एज, देन बिगिन एंड एंड ऑफ प्रोसीजर नेम। जहाँ पे प्रोसीजर नेम की जगह पे हम लोग प्रोसीजर का नाम लिखेंगे और यूज़ करते हैं जब हमको बना हुए प्रोसीजर को मॉडिफाई करना है तब। इन आउट अलग अलग पैरामीटर का टाइप है जो आगे देखेंगे हम लोग। प्रोसीजर बॉडी कंटेन एग्जीक्यूटिबल पार्ट, जो प्रोसीजर के अंदर का पार्ट है वो होगा। और एज और इस कीवर्ड यूज़ करते हैं जहाँ पर एज हम लोग प्रीफर करते हैं स्टैंड अलोन प्रोसीजर के लिए। एक सिंपल एग्जांपल जहाँ पे हम लोग एक प्रोसीजर का यूज़ करके हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। एग्जांपल प्रोसीजर बनाने के लिए प्रोसीजर का नाम है ग्रीटिंग्स। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर ग्रीटिंग्स एज बिगिन, यहाँ बिगिन एंड एंड, विद इन बिगिन एंड एंड हम लोग प्रोसीजर के एक्चुअल कोड को लिखेंगे। क्या यहाँ पे लिखा गया dbms_output_line hello world मीन्स हेलो वर्ल्ड हमको स्क्रीन पे प्रिंट करना है। अब इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए दो तरीका है। पहला तरीका ये कि हम लोग एग्जीक्यूट कीवर्ड का यूज़ करके कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है कि इस प्रोसीजर को हम लोग किसी दूसरे PLSQL ब्लॉक से कॉल कर सकते हैं। दोनों ही तरीका देखेंगे। पहला तरीका जहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूट से यूज़ कर रहे हैं, सिंपल हम लोग लिखेंगे एग्जीक्यूट ग्रीटिंग्स। प्रोसीजर का नाम है ग्रीटिंग्स, एग्जीक्यूट ग्रीटिंग्स। जैसे एग्जीक्यूट ग्रीटिंग्स लिख के इंटर बटन प्रेस करेंगे सेमीकोलन तो हेलो वर्ल्ड आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। सेकंड प्रोसेस एक PLSQL बना लेंगे विद इन बिगिन एंड एंड, और यहाँ पे हम लोग ग्रीटिंग्स को कॉल करेंगे जो कि एक प्रोसीजर बना हुआ है, और इससे हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तीन तरह का मोड है पैरामीटर्स का, इन आउट एंड इन आउट। इन जब वैल्यूज़ को पास करने के लिए, प्रोसीजर में पास करने के लिए यूज़ करते हैं, रीड ओनली है। आउट वैल्यू को रिटर्न करने के लिए यूज़ करते हैं, और इन आउट दोनों के लिए यूज़ करते हैं जब हमको वैल्यू इन भी करना हो और सेम वैल्यू को आउट भी करना हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन आउट। एग्जाम्पल इन एंड आउट का एग्जाम्पल सिंपल एक वेरिएबल लिए हैं, प्रोसीजर है फाइंड मीन एक्स इन नंबर, इन मोड है पैरामीटर का, एक्स पैरामीटर नेम इन मोड एंड नंबर इज़ डेटा टाइप, वाई पैरामीटर नेम इन मोड नंबर इज़ डेटा टाइप, जेड पैरामीटर नेम आउट मोड पैरामीटर मोड एंड नंबर इज़ डेटा टाइप इज़ बिगिन। अब अगर एक्स छोटा हो वाई से तो एक्स के वैल्यू जेड में स्टोर करना है क्योंकि हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है वाई छोटा है तो वाई की वैल्यू को जेड में स्टोर करना है। तो फाइनली जेड में जो वैल्यू स्टोर होगा वो जेड में हमेशा मिनिमम वैल्यू ही स्टोर होगा। एक्स और वाई में जो मिनिमम होगा वो वैल्यू जेड में स्टोर होगा, लेकिन जेड को यहाँ से हम लोग रिटर्न नहीं कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन नहीं प्रोसीजर है, और प्रोसीजर में वैल्यू रिटर्न नहीं होता है। लेकिन जेड में जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो आउट टाइप का है जिसको हम लोग फंक्शन से प्रोसीजर से बाहर यूज़ करेंगे। अब बिगिन मेन प्रोग्राम, यहाँ पे ए का वैल्यू लिए 23, बी का 45, और फंक्शन प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं विद पैरामीटर ए बी एंड सी। ए का 23, बी में 45 और सी में कोई वैल्यू भी नहीं स्टोर है।
ए का वैल्यू 23 एक्स में स्टोर हो जाएगा, बी का वैल्यू वाई में स्टोर हो जाएगा और जेड सी जेड में आएगा। मीन्स एक्स में आ जाएगा 23, वाई में हो जाएगा 45 एंड जेड में हो जाएगा, जेड में भी कोई वैल्यू नहीं है। अब कंडीशन यहाँ पे 23 लेस देन 45 कंडीशन ट्रू, जेड में एक्स का वैल्यू दैट इज़ जेड इक्वल टू 45, जेड में हो जाएगा 45 और ये 45 का हम लोग यहाँ पे फिर से जो कि सी का वैल्यू है सी इक्वल टू 45 और यहाँ पे सी की वैल्यू को हम लोग 45 प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे? मिनिमम ऑफ 23 का मतलब 45 इज़ 45, सॉरी 23, एक्स का 23 वैल्यू है, एक्स में 23 है तो 23, इस तरह से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ये इसका आउटपुट आएगा। इन आउट मोड, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे x इन आउट मोड से है, मीन्स x में वैल्यू इन भी होगा और इसी से वैल्यू आउट भी होगा। तो x इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, ए में वैल्यू हम लोग लिए हैं 23, स्क्वायर निकालना है, ये 23 x में आके स्टोर हो जाएगा। x ए की वैल्यू 23 x में आके हो जाएगा 23, x का वैल्यू हो जाएगा 23, हम लोग 23 को 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट को वापस x में ही स्टोर कर रहे हैं और उसी x को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। a का वैल्यू अब नया वैल्यू रीसेट हो जाएगा 23 का स्क्वायर और वो वापस a में स्टोर हो जाएगा। तो रिजल्ट हो जाएगा 23 का स्क्वायर 529। फंक्शन क्रिएट करने के लिए भी सेम सिंटैक्स, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन नेम देन पैरामीटर इन आउट टाइप, रिटर्न यहाँ पे जो क्योंकि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो हमको यहाँ बताना होगा फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो क्या रिटर्न कर रहा है। फंक्शन रिटर्न टाइप is as then begin of function body। सिंपल एग्जांपल मैक्सिमम फाइंड करने के लिए फंक्शन फाइंड मैक्स एक्स पैरामीटर इन उसका मोड नंबर डेटा टाइप, वाई पैरामीटर इन मोड नंबर डेटा टाइप, रिटर्न नंबर टाइप से रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? z एज नंबर, ये रिटर्न होगा। x और y में जो बड़ा होगा वो अगर x बड़ा है तो बड़ा वैल्यू z में स्टोर हो जाएगा और अगर ऐसा नहीं है तो y बड़ा है तो y का वैल्यू z में स्टोर होगा और एंड में हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंक्शन है, वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। क्या रिटर्न हो रहा है? z। मेन कोड A23 B45, ए का वैल्यू x में स्टोर कर रहे हैं और b का वैल्यू y में, मीन्स 23 x में स्टोर हो रहा है और 45 y में स्टोर हो रहा है। इन दोनों में जो बड़ा होगा वो z में स्टोर हो जाएगा, z का वैल्यू जाएगा 45 और वो वापस क्योंकि रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, ये रिटर्न z वैल्यू स्टोर हो जाएगा c में, c इक्वल टू फाइंड मैक्स। जो वैल्यू रिटर्न होगा वो स्ट्रीम स्टोर होगा और c से यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करेंगे। सो सी आउटपुट। रिकर्सिव फंक्शन वैसा फंक्शन है जो अपने आप को कॉल करता है। व्हेन एवर प्रोग्राम कॉल्स इटसेल्फ, अगर अपने आप को कॉल करे तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे रिकर्सिव फंक्शन। फंक्शन का नाम है फैक्ट और इस फंक्शन में हम लोग फिर से फैक्ट को कॉल कर रहे हैं। फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। फैक्ट नाम का फंक्शन है, ये फंक्शन का बॉडी है, एंड तक इस पार्ट में फैक्ट को हम लोग फिर से कॉल कर रहे हैं तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे रिकर्सिव फंक्शन। थैंक यू।